हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर -5x+2 आर में एक निरंतर ह्रासमान फलन है। यहाँ पे हम इसको सही करेंगे। ये क्या आपका, ये आपका निरंतर लिखा है। निरंतर निरंतर ह्रासमान फलन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा अवधारणा अब देखिए, फलन निरंतर ह्रासमान कब होता है और निरंतर वर्धमान कब होता है, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एफ एक्स होता है उसका अवकलन करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। और अगर उसका एफ डैश एक्स धनात्मक मान देता है तो फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। अगर आपका वो धनात्मक मान देता है तो निरंतर वर्धमान होगा, और ऋणात्मक मान देता है तो निरंतर क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। ह्रासमान, तो ये होता है आपका दो तरीके। अब हम क्या करेंगे, दिए गए फलन को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और जो फलन एफ एक्स दिया गया है उसका अवकलन भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स बराबर -5x+2। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बटा डी एक्स एफ एक्स, और बराबर में डी बटा डी एक्स कोष्ट में -5x प्लस कितना 2। अब देखिए x पे कुछ नहीं है घात, तो एक ले लेते हैं। तो हमें पता है कि d बाई डी एक्स एक्स की घात n क्या होता है, एन एक्स की घात n -1। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और गुणे में क्या हो जाएगा, x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया एफ डैश एक्स बराबर 5 और गुणे में 1 है, तो हमें पता है कि x की घात 0 क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे x की घात 0 लिख सकते हैं 1 की जगह पे। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर, अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे r रखेंगे, क्योंकि r पे हमें फलन बताना है कि वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और ये सॉरी माइनस भी रहेगा, माइनस, और गुणे में आपका क्या हो जाएगा, r पे घात 0। और किसी भी संख्या पे घात अगर 0 होता है तो उसका मान 1 ही होता है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया, -5 आ गया। यानी कि एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ऋणात्मक मान दे रहा है। और जब एफ डैश एक्स ऋणात्मक मान दे रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे अतः अतः फलन फलन एफ एक्स बराबर -5x+2 एक आर पर निरंतर ह्रासमान होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।